और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के युक्तिकरण के विरोध में बालोद में कई शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले कई शिक्षकों ने बालोद जिला कलेक्टर में धरना देते हुए विरोध जताया। सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले कई शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया हुआ है कि शिक्षकों के अतिशेष सूची जो जारी की गई है वो गलत तरीके से जारी की गई है, जिसके कारण कई शिक्षकों को परेशानी हो रही है। जिला कार्यालय में चल रही इस काउंसलिंग भी यह गलत है और सर्व शिक्षक साझा मंच इसका विरोध भी करता है। युक्तिकरण में हमारा बस इतना ही है कि 2008 का जो सेटअप है अगर वो लागू रहता है तो हम युक्तिकरण के लिए तैयार हैं। और युक्तिकरण की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। हम चाहते हैं कि उस लिस्ट को निरस्त किया जाए और फिर से दावा आपत्ति का हमें मौका दिया जाए, उसके बाद ही हम युक्तिकरण के लिए तैयार होंगे। अन्यथा हमारा ये हम युक्तिकरण को पूरी तरीके से निरस्त करने के पक्ष में ही है। शासन अगर नहीं मानती है तो सर हम एक साथ फिर से एक बार बैठेंगे और फिर से रणनीति तैयार करेंगे। सर इसके लिए तो हम जैसे शिक्षक चिंतित है तभी हम एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ये चीज़ सरकार को भी समझनी पड़ेगी ना। सरकार को भी तो इसकी चिंता होनी चाहिए कि बच्चों का नुकसान होगा। दो शिक्षक मिलकर प्राइमरी स्कूल के 5 कक्षाओं को कैसे संभालेगा, ये क्या इतना चिंता सरकार को नहीं है? सरकार नहीं समझती इस चीज़ को। जो चीज़ को समझकर हम यहाँ विरोध करने के लिए आए हैं तो सरकार को ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आई? मांगों को लेकर के विगत दिनों 28 मई को राजधानी के धरना स्थल तूता में बहुत बृहद जंगी प्रदर्शन और मंत्रालय घेराव किया गया और जिसमें विसंगतिपूर्ण युक्तिकरण निरस्त हो, जो पूर्व सेवा की गणना करके क्रमोन्नत वेतनमान पेंशन का लाभ हो, पदोन्नति में बीएड और डीएड की अनिवार्यता खत्म हो, ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के बृहद धरना प्रदर्शन चालू है। देखिए, ये काउंसलिंग जो की जा रही है युक्तिकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की, इससे पूरे प्रदेश में शिक्षकों में बहुत नाराजगी है। सेटअप 2008 को छेड़छाड़ करके प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में शिक्षकों के पदों की संख्या को घटा करके शिक्षा विभाग या सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये सीधी सी शिक्षा गुणवत्ता के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ है। इसका शिक्षक साझा मंच पूरी तरह से विरोध करता है। प्राथमिक शाला में जहां पर 5 कक्षाएं और एक बालवाड़ी मिलाकर के 6 कक्षाएं हो रही है, वहां पर एक प्रधान अध्यापक और एक सहायक शिक्षक 60 की दर्ज संख्या में रहेंगे तो वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल में 3 कक्षाओं में 18 पीरियड और विषयवार पहले शिक्षक वहां पर अध्यापन करते थे, वहां पर भी एक शिक्षक घटा करके 1:3 की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी सेटअप 2008 का ध्यान न रख के वाणिज्य के टीचर, संस्कृत के शिक्षक, इन सारे शिक्षकों को वहां से हटाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है ये पूरी तरह से सरासर गलत है। और इसी प्रकार से प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में मर्ज करना, एक ही परिसर वाले को प्राथमिक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के अंतर्गत मर्ज करके स्कूलों की संख्या और शिक्षकों की संख्या, और साथ ही साथ जब शिक्षकों की संख्या और स्कूलों की संख्या घट रही है तो पदोन्नति के पद भी घट रहे हैं। प्रधान अध्यापक पद, प्राथमिक शाला के पद को समाप्त करने सारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और सारे शिक्षक संगठन मौजूद हैं। विसंगतिपूर्ण काउंसलिंग जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे हमारा यह आरोप है कि ये जो सूची अतिशेष सूची निकाली गई है जिसमें शिक्षकों को अतिशेष बताया गया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये शिक्षक अतिशेष हुए कैसे, सेटअप से अधिक ये पोस्टिंग इनकी हुई कैसे। शिक्षक अपनी मर्जी से किसी जगह पर जाता नहीं है। यदि सेटअप से विरुद्ध किसी शिक्षक की पदस्थापना वहां पर की गई है और उस पदस्थापना को करने वाले कोई नियोक्ता है जिन्होंने वहां पर उनकी नियुक्ति की है अथवा ट्रांसफर किया है, तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए, FIR दर्ज किए जाए कि उन्होंने वहां पर पद के विरुद्ध कैसे शिक्षकों की नियुक्ति करी। तो अतिशेष इस तरह से बनाया जाना, जबरदस्ती बताया जाना, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात कि हम 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ करके जिस तरीके से किसी प्राथमिक स्कूल में जहां 60 की दर्ज संख्या होती है, जहां पर एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक हुआ करते थे, उसको युक्तिकरण की आड़ पे आप एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक करते हैं और वहां पर जो पदस्थ शिक्षक है एक शिक्षक उसको अतिशेष करते हैं। तो आप जानबूझकर जबरदस्ती अतिशेष कर रहे हैं। इसका हम सर्व शिक्षक साझा मंच प्रबल विरोध करते हैं, मुखर विरोध करते हैं और ये युक्तिकरण बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र बंद होना चाहिए और शिक्षकों के पद को खत्म करके शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो शिक्षक
पद को खत्म किए जा रहे हैं और शिक्षकों की पदोन्नति को खत्म की जा रही है, इसका हम प्रबल विरोध करते हैं। हम वही आरोप तो लगा रहे हैं कि सरकारी शिक्षकों में आप सुविधाओं का अभाव देते हैं, वहां पर स्कूल आप उचित ढंग से भवन नहीं देते हैं, सुविधाएं नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुविधाओं को तो साइड में रखिए, आप जहां पर 60 बच्चों के भीतर यदि आप 2 टीचर देते हैं, उसमें एक प्रधान पाठक होता है और एक शिक्षक होता है, तो एक शिक्षक के पास जो प्रधान पाठक है उसके पास तमाम तरह के काम है, जनगणना, सर्वे, मध्याह्न भोजन और ऑनलाइन जितने तरह की दिक्कतें हैं, तो एक तो उसी में रहता है। और 60% महिला स्टाफ होते हैं, जो प्रसूति अवकाश में चली जाती है, संतान पालन अवकाश में चली जाती है, तो वो सरकारी स्कूल की स्थिति क्या बनेगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या एक अकेला शिक्षक 5 कक्षा को पढ़ा सकता है और कैसे पढ़ाएगा? और ये अधिकारी शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं। मैं कहता हूँ स्कूल से आप शिक्षक निकालेंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी या गुणवत्ता गर्त में जाएगी? तो गुणवत्ता को, शैक्षिक गुणवत्ता को गर्त में ले जाने वाला काम इस युक्तिकरण में हो रहा है, जिसका हम प्रबल विरोध करते हैं। जितेंद्र शर्मा, जिला संचालक, सर्व शिक्षक साझा मंच, बालोद। तो आपको बता दें कि बालोद जिले में 354 स्कूलों के युक्तिकरण का आंकड़ा जो है डीपीआई जारी करके दिया गया है कलेक्टर की तरफ से, और जिसका विरोध जो है जिले के शिक्षकों ने जताया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार लगभग हजारों स्कूलों को जो है अब युक्तिकरण के रूप में साझा कर रही है, जिसकी डीपीआई भी जारी कर दी गई है। और जितने भी जिले हैं, चाहे वो बालोद हो, कांकेर हो, महासमुंद हो, रायपुर हो, सभी जिलों में नए टीचर्स के लिए काउंसलिंग जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी पर अधिक बातों के लिए, अभी अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में शिक्षक जो मंच है, शिक्षक साझा संघ है, उनके नेता जो है हमारे साथ में जितेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे बालोद से जिला ब्यूरो चीफ बोधन भट्ट जी जुड़े। पहले मैं बोधन जी आपसे बात करूंगा कि क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ में समझाइए, क्योंकि देखिए सरकार की जो मंशा है उस मंशा के विपरीत तो ये शिक्षक जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें रोजगार दे रही, काउंसलिंग भी कर रही है, फिर दूसरे शिक्षकों को क्या दिक्कत हो रही है? जी बोधन जी, हमें ये बताया कि क्या है ये पूरा मामला, का आखिर शिक्षक, ये टीचर्स जो है वो सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? युक्तिकरण क्या है और युक्तिकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं ये शिक्षक जो है? जी सर, बताना चाहेंगे, आज जो जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि किसी उधर को जाके सेटअप से जो छेड़छाड़ किया गया है, उसी के विरोध में सारे शिक्षक संघ ने सभी लोग आज काउंसलिंग के लिए बुलाए गए थे जिसके भवन में, इनका विरोध कर रहे थे। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये डीपीआई क्या है और ये 354 स्कूलों का जो युक्तिकरण किया गया है, इसका ये जो आंकड़ा जो डीपीआई के माध्यम से जारी किया गया, क्या है ये पूरा मामला और आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जबकि सरकार तो काउंसलिंग भी करवा रही है, टीचरों को जो रोजगार भी दे रही है, फिर विरोध क्यों? डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय है हमारा छत्तीसगढ़ का जी, जिन्होंने अभी एक आंकड़ा जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,463 स्कूलों को वो कम संख्या या मर्ज करके जी बंद कर रही है। सरकार कहती है मर्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है क्योंकि हर स्कूल का एक आईडी होता है, यूडाइज नंबर जी, उन्होंने उस यूडाइज नंबर को बंद कर दिया और एक आदेश के तहत सभी को, जितने भी 10,463 स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के वित्तीय अधिकार छीन लिए गए, उनसे राशियां वापस ले ली गई। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं जनमानस से और मीडिया के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकारी स्कूल में कौन किस इस तरह के बच्चों को बंद किया है? हाँ जी। और छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो स्कूल को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल रहे हैं। तो हमारा यह प्रश्न है सरकार से और मीडिया के माध्यम से मैं आम जनमानस से भी पूछता हूं कि किसी सरकार की यह कौन सी योजना हो सकती है या किस दिशा में वो अपने प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं लगभग 11,000 के आसपास और इधर शराब की दुकानें खोल दी जाएं। एक विरोध ये हुआ। दूसरा विरोध, हम सरकारी स्कूलों को जो स्कूल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो गरीब और मजदूर के बच्चे होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं, गांव में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो जिनका आर्थिक स्तर ठीक होता है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं। सांसद, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट और स्कूलों में पढ़ाते, विदेशों में पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात गरीब, मजदूर और किसानों की हो,
गांव में रहने वाले निम्न आय वर्ग की हो, तो उस सरकारी स्कूल में वो शिक्षकों की संख्या को कम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि युक्तिकरण क्या है। सर ये कहती है कि स्कूल में कम है और शिक्षक, और किसी स्कूल में शिक्षक कम है और बच्चे ज्यादा हैं, तो हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो सर्व शिक्षक साझा मंच इस युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रही। हम भी चाहते हैं जहां पर बच्चे कम हैं और शिक्षक ज्यादा हैं, और जहां पर शिक्षक कम है और बच्चे ज्यादा हैं, वहां उनको बैलेंस किया जाए। तो 2008 का सेटअप है छत्तीसगढ़ का। उस सेटअप में जो भर्ती और पदोन्नति की जाती है वो उस सेटअप के तहत की जाती है। सारे स्कूलों में उसी सेटअप के सेटअप में प्राइमरी स्कूल में 60 तक के जो बच्चे हैं उसके लिए एक प्रधान पाठक होता है और 2 होते हैं। तो सरकार ने युक्तिकरण के नाम पर कैसे शिक्षकों के पद को कम कर रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। भर्ती उन्होंने की। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है तो ये तो सरकार की मंशा हुई कुछ अच्छा हो, और अगर सरकार ये चाहती है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद काउंसलिंग भी हो रही है, शिक्षकों को, टीचरों को जो है वहां पे जॉब भी मिल रही है, तो फिर इसका विरोध क्यों? शिक्षक को जॉब में तो ऑलरेडी है सर। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जिस तरह से स्कूल से बच्चे निकाले जा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि स्कूल 5 कक्षा में 2 शिक्षक जिसमें एक प्रधान पाठक होगा और एक शिक्षक, तो वो कैसे इस स्कूल की गुणवत्ता आएगी? कैसे वो 5 कक्षा को संभालेगा जिसमें वाड़ी और सम्मिलित होने हैं? लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तो बैलेंस कर रहे हैं। कार्य करता है जी, तो वही तो बता रहा हूं सर, बैलेंस करिए। हमने नहीं रोका उनको। स्कूलों का करिए जो शिक्षक विहीन है, उन स्कूलों का करिए जो एकल शिक्षक ही है, लेकिन आप उन स्कूलों के टीचर्स को निकाल रहे हैं जहां पर ऑलरेडी प्रधान पाठक और 2 टीचर हैं, उसमें से आप एक टीचर को निकाल रहे हैं। आपने 10,403 बंद कर दिए मतलब, और उन स्कूलों में आप ये कह रहे हैं एक टीचर और एक प्रधान पाठक रहेगा, तो आपने एक पद ऑलरेडी खत्म कर दिए। मेरा प्रश्न ये है कि किसी स्कूल से शिक्षक कम होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता आएगी, या शिक्षा होंगे ज्यादा का मतलब पर्याप्त होंगे तो गुणवत्ता आएगी? हमारा प्रश्न यही है। ये सरकारी स्कूल को बचाने का मिशन है। और दूसरी बात, आज जिस काउंसलिंग का विरोध वो क्यों किया गया? आज जिस काउंसलिंग का विरोध किया गया उसमें आज काउंसलिंग थी, और इसके पहले जो अतिशय शिक्षक थे जिले के, वो लगभग 695 शिक्षकों ने अतिशय निकाला। जिसकी सूची क्या है? अतिशय शिक्षक उन्होंने भाई सरकार ने तो आपको नियुक्ति दी है। 2 दिन या 3 दिन पहले नहीं दिया। अतिशय शिक्षक का मतलब यह है सर, अभी जो मैंने सेटअप बताया, सेटअप क्या है? एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक का प्राइमरी स्कूल में, लेकिन सरकार एक पाठक और एक शिक्षक की वहां रख करके एक तीसरा जो है 2 टीचर थे, उसमें से एक को अतिशेष कह रही है, मतलब अतिरिक्त कह रही है। यानी किसी प्राइमरी स्कूल में केवल 2 टीचर रहेंगे, एक प्रधान पाठक और केवल एक टीचर, उसका स्थापना दूसरे स्कूल में कर रही है। हाँ सर, वहां से हटा करके उसी का ये अतिशेष निकाल दिया उन्होंने, और ये काउंसलिंग करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहना है जैसे सरकार के साथ आपका एग्रीमेंट एक बालवाड़ी से जो बालवाड़ी जहाँ से आप शिक्षक निकाल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल चाहता हूँ कि अगर सरकार ने आपको अपॉइंट किया है जिले के लिए या राज्य के लिए, और एक स्कूल में अगर कोई शिक्षक ज्यादा है और सरकार चाहती है कि भाई आपको फला स्कूल से हटा के दूसरे स्कूल में डालिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम हमको कुछ नहीं, हम तो स्वयं चाह रहे हैं कि ऐसा युक्तिकरण हो जहां पर बच्चे ज्यादा हो और टीचर कम हो, वहां पर आप बच्चों को, शिक्षक को भेजिए। हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जहां पर सेटअप के तहत जो शिक्षक हैं 5 कक्षा, मेरे विषय को आप समझ रहे हैं कि 5 कक्षा को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? आप तीसरे शिक्षक को निकाल दे रहे हैं अतिशेष मान करके। हमारा विरोध उसका, आपका कहना ये है कि सरकार बैलेंस करने के चक्कर में जो है एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस चीज का आप विरोध कर रहे हैं।
जी, अब आप बात कह रहे हैं सर कि सरकार जो है एजुकेशन बर्बाद करने पे तुली हुई है। वो अतिशय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को जबरदस्ती अतिशेष बना रही है। और अतिशेष में आज जो काउंसलिंग था उसका विरोध क्यों था? क्योंकि तो जितेंद्र जी, मेरा सवाल इनको आपसे ये रहेगा कि पारदर्शी वो ढंग से काउंसलिंग हो किस चीज की हो रही है? अगर अतिशय शिक्षक को स्थापना कर रहे हैं तो आप तो उसका जो है स्वागत कर रहे हैं, फिर ये काउंसलिंग किस चीज की है? जी, आज सर उन्होंने क्या किया कि सारे शिक्षकों को बुलाया और उनको वहां पर काउंसलिंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है, उनको एक रिक्त पद बताया जाएगा कि हमारे जिले में या हमारे जिले में इतने पद रिक्त हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, वो उनको दिखाया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी को भेजेंगे, पर एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन शाला मात्र 200 है और शिक्षक ने अतिशेष निकाल दिए हैं लगभग 700 यानी 695। तो हमारा कहना है जब आपके पास एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन शाला मात्र 200 है, तो आपने इतने सारे लोगों को अतिशेष बना करके, लगभग 700 लोगों को अतिशेष बना करके मेरा सवाल आप आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जो आप 700 शिक्षकों की बात कर रहे हैं, 700 शिक्षकों का जो डिप्लॉयमेंट है, अपॉइंटमेंट है, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया होगा बालोद जिलों के लिए, तो क्या उन 700 शिक्षकों की जो जॉब है वो खतरे में है, या 700 शिक्षक जो है दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, या फिर जो स्कूल 200 आप बता रहे हैं जहाँ पे शिक्षकों को भेजना है कि स्कूल तो 200 है लेकिन 700 शिक्षकों की लिस्ट बना दी गई है, तो भैया 200 में 200 जाएंगे, 500 कहाँ जाएंगे? ये सवाल है आपका सरकार से? यही सवाल है सर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो 500 शिक्षक क्या सरकार की नौकरी से बाहर हो रहे हैं, सरकार उनको नौकरी से हटाना चाह रही है, या कुछ और उनके साथ कोई रणनीति या कोई दूसरी जगह भेजना चाह रही है? नहीं, सरकार जो है अभी, तो हमारा प्रश्न है कि अब वो शिक्षक जो है ये भ्रम में है या इस शंका में है कि उनका कि जिले में 200 पद है और अब 700 को, तो ये मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जो 700 पद है, जो 700 पद हैं, वो 700 पद में से 200 पद तो चलिए स्कूलों में चले जाएंगे, 200 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो 500 लोगों का क्या होने वाला है? 500 लोगों को जॉब रहेगी, स्कूलों में फिर से विस्थापना मिलेगी या उनको हटा दिया जाएगा? हाँ सर, खैर वो शिक्षक हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा, स्थापना रहेगी, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे वो। तो हमारा कहना है कि ऐसी अव्यवस्था क्यों? देखिए, जब सरकार किसी की नौकरी नहीं खा रही, किसी को सरकार उसकी नौकरी से हटा नहीं रही, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है जितेंद्र जी? क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग की जा रही है सर, उसमें पार का अभाव है। विरोध किस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। विरोध इस बात का है कि इन्होंने पहले तो जब जिस दिन काउंसिलिंग था, उदाहरण के लिए आज काउंसिलिंग था, तो इनको सूची 2 दिन पहले निकालनी चाहिए थी अतिशेष शिक्षकों की, ताकि अतिशेष शिक्षकों को मिल सके। अभी चल रहा है और सूची निकाली कल रात को 7 बजे, तो कई शिक्षकों को ये आदेश मिल ही नहीं पाया। कई शिक्षक छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं, कुछ शिक्षक के माता पिता हॉस्पिटल में हैं। जैसे एक मैडम समस्या थी, वो गंभीर रूप से बीमार पिताजी के लिए दिल्ली गई हुई थी। कल रात को उनको आदेश मिलता है 8 बजे कि आपका कल काउंसलिंग है यहाँ। मतलब आपका विरोध ये है कि साहब आप जो वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग तो आपकी सही है लेकिन तरीका गलत है। आपकी वर्किंग ये है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो है 200 पर निकाल दिए, 700 लोगों को आउट कर देंगे, 700 लोगों को बता रहे कि भाई हमारे पास ये 200 जगह खाली है, आपको जहां जाना है बताइए, हम भेज देंगे। और आपने रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे सूचना निकाली है, जबकि मैं तो छुट्टी पे हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और एक कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति को क्लियर करने के लिए। बोधनगढ़ जी, हमें ये बताएं कि बालोद जिले के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों में किस प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है? शिक्षक अब क्या चाहते हैं? क्योंकि हमने जितेंद्र जी की बात तो समझ ली, हमारे ख्याल से पूरा मसला, पूरा मामला आपको भी समझ में आ गया होगा। लगता है बोधन भट्ट जी से हमारी संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज नहीं आ रही है।
तो आपको बता दें कि बालोद जिले में 354 जिलों में युक्तिकरण का आंकड़ा डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है और जिसका विरोध जो है बालोद जिले के जितने भी शिक्षक हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई देखिए आपका सिस्टम तो सही है, युक्तिकरण बिल्कुल सही है, आप बैलेंस कीजिए नहीं कीजिए वो आपकी पावर है। जहाँ पे शिक्षक ज्यादा है, जहाँ स्टूडेंट ज्यादा है, जहाँ टीचर ज्यादा है, वहाँ पे उनको बैलेंस करके वो जो है बराबर कर सकते हैं। लेकिन जो आपने डीपीआई के माध्यम से एक लिस्ट जारी करी है, 200 स्कूलों की जो लिस्ट जारी करी है, 700 शिक्षक बाहर कर दिए हैं, लिस्ट आप 200 की दिखा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग करके आप अपने पसंदीदा जगह को चुन लीजिए। लेकिन वो 500 शिक्षक कहाँ जाएंगे जिनकी लिस्ट आपके द्वारा जारी की गई है?